हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं हूं आपका अपना रोहितास राजपाल गिंटाला एंड एज वी ऑल नो दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर electrochemistry and till our previous class we have studied about the electrode potential, standard electrode potential and EMF of the cell which is generally known as cell potential। और बच्चों आज हमें बात करनी है about the electrochemical series। Today we are going to discuss about electrochemical series। So without any further delay let's start the discussion about the electrochemical series। तो बच्चों हुआ क्या कि पिछली क्लास तक हमने बात की थी about the electrode potential एंड हमने ये भी बात की कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम कैसे मेजर करेंगे, वो हम मेजर करेंगे बाय टेकिंग ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड बच्चों जो हमने लिया था वो था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हुए हमने सभी इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया था बिकॉज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0.00 वोल्ट। ये तमाम बातें बच्चों पिछली क्लास में हमने की थी। अब हमें दुनिया भर के इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई बच्चों। हमें जितने भी इलेक्ट्रोड्स हमें काम में लेने हैं उन सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई। अब हमें यह भी पता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो एक तरह से कौन सी वैल्यू है, वो है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बिकॉज हमने पिछली क्लास में बात की थी दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज बाय डिफॉल्ट कंसिडर एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी हमें जो वैल्यू मिल रही है बच्चों, हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिल रही है एक तरह से वो किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि हमें जितनी भी वैल्यूज मिली हैं, हमें जितने भी इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू मिली है बच्चों, उन सभी इलेक्ट्रोड्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में हम अरेंज कर देते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। जब बच्चों ऐसा करेंगे तो हमें एक सीरीज मिलेगी, जितने भी इलेक्ट्रोड्स होंगे उनके जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होंगे बच्चों उनकी डिक्रीजिंग वैल्यू में जब हम उनको अरेंज करते हैं तो हमें एक सीरीज मिलती है और उसी सीरीज का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द सीरीज इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या किया हमने इसमें, हमने ये किया कि जितने भी इलेक्ट्रोड्स थे उनको उनके एसआरपी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर दिया। एसआरपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वी विल अरेंज ऑल द इलेक्ट्रोड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी। और यही बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन हो जाएगी। सो वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये हुई बच्चों ए काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बच्चों जब आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जो टेबल 3.1 गिवन है उस टेबल में जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं बच्चों उन सभी के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है एट 298 केल्विन टेम्परेचर and all these electrodes are arranged in the decreasing order of their SRP। it means वो जो टेबल है आपकी वो क्या है, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। that table is the electrochemical series because in that table all these electrodes are arranged in the decreasing order of their SRP। so I request you all to open that table right now so you can correlate the lecture with the electrochemical series at the same time। तो बच्चों जब आप उस टेबल को ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सबसे पहले उस टेबल में जो इलेक्ट्रोड गिवन है वो है फ्लोरीन, दैट इज द फ्लोरीन। और जो रिएक्शन गिवन है बच्चों, फ्लोरीन की रिडक्शन रिएक्शन गिवन है, दैट इज फ्लोरीन इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू 2 फ्लोराइड आयन। अब बीच में कहीं आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मिलेगा बच्चों, दैट इज ट्वाइस H प्लस आर एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू H2। ये आपको मिलेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और टेबल जो एंड होती है बच्चों वो होती है लिथियम पर जाकर, द लिथियम आयन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू लिथियम। ये कुछ 3 इलेक्ट्रोड्स बच्चों हमने वहां से उठाए हैं। वन इज द फ्लोरीन इलेक्ट्रोड, सेंटर में आपका कहीं है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जो एंड होती है वो टेबल जाकर वो होती है लिथियम पर जाकर। यानी फ्लोरीन से ये स्टार्ट होती है बच्चों, बीच में आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात आती है और लास्ट में आपको मिलता है लिथियम। अब ये जो सीक्वेंस है बच्चों, ये जो अरेंजमेंट है ये वही सीक्वेंस है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है।
अब आप वेराइटीज ऑफ बुक्स देखेंगे बच्चों तो आपको ये सीक्वेंस रिवर्स भी मिल सकता है। कुछ बुक्स में आपको लिथियम से टेबल स्टार्ट होती मिलेगी जो फ्लोरीन पे एंड होती मिलेगी, तो कोई खास बात वहां पर है नहीं, हमें मतलब है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू से। क्लियर, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं फिलहाल जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। जो स्टार्ट कहां से होती है बच्चों, जो स्टार्ट होती है आपकी फ्लोरीन से और एंड होती है लिथियम पर जाकर। अब जो फ्लोरीन इलेक्ट्रोड है बच्चों, फ्लोरीन इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है दैट इज 2.87 वोल्ट, दैट इज 2.87 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फ्लोरीन। हाइड्रोजन हमने क्यों लिया है, बिकॉज इसकी वैल्यू है 0.00 वोल्ट, 0.00 वोल्ट, और ये टेबल एंड हो रही है बच्चों लिथियम पर जाकर और उसकी वैल्यू है -3.05 वोल्ट, -3.05 वोल्ट। इट मींस फ्लोरीन से स्टार्ट होती है इसकी वैल्यू दैट इज 2.87 वोल्ट, वहां से आती आती डिक्रीज होती आती है बच्चों ये, और हाइड्रोजन पर आकर ये कितनी हो जाती है ये वैल्यू, हाइड्रोजन पर आते हुए ये वैल्यू 0.00 वोल्ट हो जाती है। उसके बाद जब हम बच्चों फर्दर चलेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में चलती जाएगी आपकी, और आपको लास्ट में मिलेगी लिथियम दैट इज द -3.05। तो ये आपकी टेबल का एक ओवरव्यू लिया है हमने, यानी 2.87 वोल्ट जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, यहां से स्टार्ट होती है पहुंचती है हाइड्रोजन पे जिसकी वैल्यू है 0.00 वोल्ट, और एंड होती है ये लिथियम पर जाकर जिसकी वैल्यू है -3.05। क्लियर, तो ये है बच्चों एक टेबल का व्यू। आप इस टेबल को पैरेलल देख पा रहे हैं कि टेबल इस तरह से आपको मिलेगी। अब इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि दरअसल टेबल में है क्या। तो हमने जब डेफिनेशन की बात की थी इसकी, हमने थोड़ी देर पहले बात की दैट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी। इट मींस इस टेबल में बच्चों जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, इस टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे बच्चों, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो होगा क्या बच्चों कि टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमें पता है कि वैल्यू ऑफ एसआरपी क्या हो रही है बच्चों, वैल्यू ऑफ एसआरपी डिक्रीज हो रही है। वी कैन से वैल्यू ऑफ एसआरपी डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं बच्चों, एसआरपी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एसआरपी मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मींस टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड, यानी टॉप टू बॉटम आएंगे बच्चों तो टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीजेस। एसआरपी डिक्रीज हो रहा है, इट मींस टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड डिक्रीज हो रही है। अब टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड डिक्रीज हो रही है बच्चों, सो वी कैन से टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड क्या हो जाएगी, टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज हो जाएगी आपकी इंक्रीज, यानी टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एसआरपी डिक्रीज हो रहा है, इट मींस टेंडेंसी टू बी रिड्यूस डिक्रीज हो रही है, तो टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड इंक्रीज होगी। अब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी बच्चों, ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कोई भी स्पीशीज ऑक्सीडाइज होगी, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। वी कैन से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है बच्चों, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है बच्चों, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन हो जाएगी बच्चों डिक्रीज, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब भी किसी से इलेक्ट्रॉन ले रही है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब बच्चों किसी को ऑक्सीडाइज करना, किसी को ऑक्सीडाइज करना। या फिर इसके रेस्पेक्टिव में बात कर सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड डिक्रीज हो रही है। टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड का मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी इट मींस उसकी खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम हो रही है। खुद का जब रिडक्शन होगा तो बच्चों हमें पता है वो दूसरे का क्या करेगी, दूसरे का करेगी वो ऑक्सीडेशन। इट मींस उसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम हो रही है, इट मींस उसके द्वारा किसी को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। वी कैन से ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर हो रही है डिक्रीज। जब ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है सो वी कैन से रिड्यूसिंग पावर क्या होगी बच्चों, रिड्यूसिंग पावर हो जाएगी इंक्रीज, रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात, एक बार ब्रीफली देखते हैं उसको।
ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या है आपकी, इट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी है बच्चों, यानी यहां पर जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनको उनके एसआरपी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। इट मींस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम द वैल्यू ऑफ एसआरपी डिक्रीजेस। एसआरपी क्या होगा बच्चों, एसआरपी होगा डिक्रीज। एसआरपी का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इट मींस रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, तो हमें बात की थी पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी। रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, इट मींस टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड कम होगी, यानी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी। तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड इंक्रीजेस। अब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है बच्चों टू लूज इलेक्ट्रॉन। इट मींस ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जब इंक्रीज हो रही है तो वी कैन से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होगी बच्चों, फिर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी। अब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा बच्चों, तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी बच्चों, तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगी। इट मींस वो सामने वाला क्या कर रही है, रिडक्शन कर रही है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है बच्चों। इट मींस एक सिंपल एग्जांपल है कि समझते हैं हम। मान लो ये कोई मेटल है और ये दूसरा कोई इलेक्ट्रोड है ना, ये दो स्पीसीज हमारे पास। इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है ज्यादा, यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को देगा बच्चों। किसको देगा, मान लो इसको दे रहा है। ये तो आपकी स्पीसीज है, ये इस स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन दे रही है। इट मींस ये स्पीसीज इस स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन दे रही है। वी कैन से दिस स्पीसीज इज रिड्यूसिंग दिस स्पीसीज। ये जो स्पीसीज है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है। इट मींस ये इसका रिडक्शन कर रही है। इट मींस जब इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो हम बोल सकते हैं कि इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसकी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है। जब रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो वी कैन से ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। क्लियर। तो टॉप टू बॉटम आने पे एसआरपी डिक्रीज होगा, मींस टेंडेंसी टू बी रिड्यूस डिक्रीज होगी, तो टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड इंक्रीज होगी। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। क्लियर बात। ये वो तमाम बातें हैं बच्चों जो हमें पता चलती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस पूरी डिस्कशन का बच्चों यदि हम कंक्लूजन निकालें तो एक लाइन का कंक्लूजन सिंपल सा ये निकल के आता है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैरायटीज ऑफ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, वहां पर जो नीचे वाले इलेक्ट्रोड्स हैं बच्चों, यानी कोई दो इलेक्ट्रोड का हम एग्जांपल ले लें कि कोई दो रैंडम इलेक्ट्रोड्स हमने पिक कर लिए, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोड लोअर साइड पे प्रेजेंट होगा बच्चों, जो नीचे की तरफ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होगा, वो अपर वाले इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो नीचे वाला ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन देता है, नीचे वाला ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन देता है। ये बात गांठ बांध लेना, हमेशा याद रखना, बहुत काम आने वाली है। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों हम अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सिंपल से डिस्कशंस हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं बच्चों। यदि हमारे ये टेबल समझ में आ गई बच्चों, यदि हमें ये बातें समझ में आ गई पूरी, तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों विद द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द ईसीएस इज द टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स बच्चों गिवन आपको, यदि हमें कंपेयर करना है कि किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है और किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, तो हम इजीली ये कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन इजीली फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स। सिंपल सी क्या करनी है, हमें इसको जान देना है बच्चों। देख पा रहे हैं कि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, डाउन द टेबल जब हम आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डाउन द टेबल आने पर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है। तो दो इलेक्ट्रोड्स हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो लोअर वाले की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, अपर वाले की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। लोअर वाले की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, अपर वाले की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, बिकॉज डाउन द टेबल रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। सिंपल डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बच्चों हम बात करें, द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस इज द टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ द मेटल्स। किन्हीं भी दो मेटल्स की रिलेटिव एक्टिविटीज को बच्चों हम कंपेयर कर सकते हैं। अब वहां पर मेटल की एक्टिविटी से मतलब क्या है बच्चों, मेटल की एक्टिविटी से मतलब है द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय मेटल, बिकॉज मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। मेटल की एक्टिविटी से मतलब है मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी
टेंडेंसी की बात आएगी बच्चों, तो हमें पता है, हमने यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है कब, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, तो इन दोनों में ये अपर वाला इलेक्ट्रोड है, ये लोअर साइड पे प्रेजेंट इलेक्ट्रोड है, तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी बच्चों, वो लोअर की ज्यादा होगी, बिकॉज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो इस इलेक्ट्रोड की जो लोअर साइड पे प्रेजेंट है बच्चों, इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इट मींस वी कैन से इस इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी ज्यादा होगी। द इलेक्ट्रोड प्रेजेंटेड द लोअर साइड इन द ECS is more active than that of the upper one। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों हम एक्टिविटीज ऑफ मेटल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करें बच्चों द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। तो बच्चों जब किसी भी गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड EMF हम कैलकुलेट करेंगे, यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है दैट E नॉट सेल, जिससे हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। द E नॉट सेल विल बी E नॉट कैथोड minus E naught anode, E naught cathode minus E naught anode, that is the formula to calculate the standard cell potential। तो बच्चों कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों, वही क्या होगा आपका, वही आपका होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है। इस बात को पता करने के लिए कौन हेल्प करेगा हमारी, इस बात का पता करने के लिए भी हमें हेल्प करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज we can easily determine out of the two electrode which one will act as the anode and which one will act as the कैथोड। भी कौन सा इलेक्ट्रोड यहाँ पर एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो बच्चों जैसा कि हमने बात की थी, एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है बच्चों जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी किसी भी मेटल का जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, वो आपका क्या है, वही आपका एनोड है। एंड ऑक्सीडेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मीन्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होती है बच्चों, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है। इट मींस जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी। इट मींस आउट ऑफ द टू इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वो बिहेव करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इट मींस जो इलेक्ट्रोड लोअर साइड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रेजेंट है वो आपका एनोड होगा, और जो अपर की तरफ प्रेजेंट है बच्चों वो आपका कैथोड होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम बात करें अबाउट दी डेनियल सेल। हमें यह पता करना है कि डेनियल सेल में जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं वहां पर कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड है। हमें पता है कि डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स हैं बच्चों, वन इज द जिंक इलेक्ट्रोड, अनदर वन इज द कॉपर इलेक्ट्रोड। अब हमें यह पता करना है कि आउट ऑफ द जिंक एंड कॉपर विच वन इज द एनोड एंड विच वन इज द कैथोड। हम मान लो भूल चुके हैं एक बार पुरानी बातें, जब हम डेनियल सेल के बारे में डिस्कस किया था हमने डिटेल में, हम एक बार उसको साइड में रखते हैं। हमें पता करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कौन सा उनमें से एनोड और कौन सा कैथोड है। तो बच्चों जब आप सीरीज को गौर से देखोगे तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड बच्चों आपको यहां मिलता है बिलो दी हाइड्रोजन। आप उस सीरीज को यदि आप देख पा रहे हैं अभी, तो आप देख पाएंगे कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है बच्चों वो यहां पर प्रेजेंट है कहीं बिलो दी हाइड्रोजन। एंड जो रिएक्शन गिवन है बच्चों आपकी सीरीज में वो कुछ इस तरह से, दैट जिंक 2 आयन इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू जिंक। और इसकी जो एसआरपी की वैल्यू है बच्चों वो है नेगेटिव 0.76 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। और बच्चों जो कॉपर इलेक्ट्रोड मिलेगा वो आपको मिलेगा अबव दी हाइड्रोजन। एंड रिएक्शन कुछ ऐसी मिलेगी आपको, दैट कॉपर 2 आयन एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। एंड इसका जो एसआरपी की वैल्यू होगी बच्चों दैट विल बी पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। अब हमें ये पता करना है कि जिंक और कॉपर में से एनोड कौन और कैथोड कौन है। तो जैसा कि हमने बात की थी कि एनोड वो होगा जो टेबल में नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। एंड आउट ऑफ द जिंक एंड कॉपर, जिंक यहाँ पर लोअर साइड पे प्रेजेंट है एंड कॉपर अपर साइड पे प्रेजेंट है। तो जिंक किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, जिंक विल बिहेव एज एन एनोड एंड कॉपर विल बिहेव एज ए कैथोड। जिंक यहाँ पर एनोड होगा, कॉपर यहाँ पर कैथोड होगा। कुछ यही बातें हमने की थी जब हमने डेनियल सेल की डिटेल में डिस्कस की थी। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और कौन सी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड EMF
ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और हमने फॉर्मूले की बात की थी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो एग्जांपल के तौर पे हम डैनियल सेल का एग्जांपल ही ले लें जिनकी वैल्यूज हमें पता है बच्चों। तो ई नॉट कैथोड जो है बच्चों, कैथोड कॉपर है यहाँ पर, तो इसकी ई नॉट वैल्यू है आपकी 0.34। तो ई नॉट कैथोड की वैल्यू क्या हो बच्चों 0.34 माइनस ई नॉट एनोड, और एनोड जो है बच्चों आपका वो है जिंक जिसकी वैल्यू है नेगेटिव 0.76। इसकी वैल्यू है बच्चों नेगेटिव 0.76। इसको बच्चों जब हम सोल्व करेंगे 0.34 नेगेटिव नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव 0.76, और इसको बच्चों जब हम ऐड करेंगे दैट विल बी 1.1 वोल्ट, दैट विल बी 1.1 वोल्ट। जब हम डैनियल सेल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे वहां पर हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल बताया था कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल होता है आपका 1.1 वोल्ट। वहां पर हमने ये बोल के छोड़ दिया था कि फिलहाल के लिए ध्यान रख लें ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बातें बाद में की जाएंगी। तो वो बात आज की इस क्लास में हो चुकी है कि डैनियल सेल का जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट किस तरह से आ रहा है। तो ये हुआ बच्चों आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल। तो इस तरह से बच्चों विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन इजीली कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वी कैन इजीली कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। क्लियर। अब बात करें बच्चों अबाउट द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ electrochemical series. So the next application of ECS is to predict whether a metal react with an acid to give hydrogen gas, to predict whether a metal react with an acid to give hydrogen gas. तो बच्चों बात करें कि कोई भी मेटल है वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं। तो हमें पता है कि कोई भी मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो हमें पता है कि एसिड क्या करेंगे, एसिड H+ आयन रिलीज करेंगे, और वो जो मेटल है वो इन H+ आयंस को इलेक्ट्रॉन देकर उसको किस में कन्वर्ट करेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करेगी। इट मींस वो जो मेटल है वो H+ आयंस को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, वो H+ आयन को रिड्यूस कर रही है। और हमें पता है H+ आयन को रिड्यूस करने की टेंडेंसी किसमें होगी, रिड्यूस करने की टेंडेंसी उनमें होगी बच्चों जो इससे लोअर साइड पे प्रेजेंट होंगी, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे की तरफ मेटल्स प्रेजेंट होंगी बच्चों, उन मेटल्स की टेंडेंसी होगी कि वो इनको रिड्यूस कर सके। इनसे ऊपर वालों की टेंडेंसी नहीं होगी, बिकॉज ऊपर वाले नीचे वाले को रिड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। वो जैसा कि हमने बात कर रखी है कि इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ नीचे वाला ऊपर वाले को दे सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन देता है। ये एक छोटा सा फंडा था जिसकी हमने बात की थी, जो हमें याद रखना है, जिसके लिए हमने बात की थी कि उस पूरी डिस्कशन का एक लाइन का कंक्लूजन था, जो कंक्लूजन हमें बहुत काम आने वाला है। तो वो कंक्लूजन क्या है कि नीचे वाला ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन देता है, ऊपर वाला नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। इट मीन्स हाइड्रोजन गैस कौन रिलीज कर सकता है, हाइड्रोजन गैस एसिड से वही रिलीज कर सकता है बच्चों जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। और हमें पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना बच्चों 0.00 वोल्ट, और उससे नीचे का मतलब है कि वो मेटल्स जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, ओनली दोज इलेक्ट्रॉन कैन रिएक्ट विद एन एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। जितने भी मेटल जिनका SRP नेगेटिव में होगा बच्चों, सिर्फ वही एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकती हैं। जिनकी वैल्यू पॉजिटिव में है वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकती। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें इस बात का भी पता चलता है। क्लियर। अब बात करें बच्चों अबाउट द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ECS इज टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन, टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास दो रिएक्शन है यहाँ पर, ये कोई दो रिएक्शन है बच्चों, वन इज द कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस जिंक। एक रिएक्शन ये बच्चों हमारे पास, और दूसरी रिएक्शन हमारे पास जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। और हमें ये पता करना है आउट ऑफ दीज टू विच वन इज स्पॉन्टेनियस एंड विच वन इज नॉट। हम इन दोनों में से ये पता करना है दोनों में से स्पॉन्टेनियस कौन सी है और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी है। बात करते हैं बच्चों, पहले रिएक्शन को गौर से देखिए तो फर्स्ट रिएक्शन में कॉपर कन्वर्ट हो रहा है बच्चों कॉपर 2 पॉजिटिव, इट मींस कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंड जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है बच्चों जिंक में, इट मींस जिंक आयन का हो रहा है रिडक्शन। सिंपल सी बात है। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का रिडक्शन हो रहा है,
इट मीन्स कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, जिंक आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि कॉपर जिंक आयन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बच्चों, कॉपर जिंक आयन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कि ये जो प्रोग्राम है ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, यानी कॉपर जिंक आयन को इलेक्ट्रॉन दे दे, ये बात स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वही देगा जो नीचे प्रेजेंट होगा। हमने ये बातें करनी है स्पॉन्टेनियस वे में, है ना। स्पॉन्टेनियसली जो इलेक्ट्रॉन नीचे प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा ऊपर वाले को, नीचे वाला ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन देता है। इस बात की गांठ बांधनी है हमें, बहुत काम आने वाली ये बात हमें। इट मीन्स नीचे वाला ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन देता है। वी कैन सी जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों, जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन देगा। बट यहां पर तो क्या हो रहा है, कॉपर जिंक को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर जिंक को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इट मीन्स ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। वी कैन से इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्लियर। बात करें दूसरे प्रोसेस की, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, इस रिएक्शन में जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव आयन में एंड कॉपर 2 आयन कन्वर्ट हो रहा है बच्चों कॉपर में। इट मीन्स जिंक का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कॉपर 2 आयन का यहां पर रिडक्शन हो रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर 2 आयन का रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स कॉपर 2 आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर आयन ले रहे हैं। तो जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चों, जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बात करते हैं कि ये कार्यक्रम स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो जिंक कहां प्रेजेंट है बच्चों, जिंक यहां प्रेजेंट है और कॉपर यहां प्रेजेंट है। तो हमें पता है नीचे वाला ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन देता है, बिल्कुल बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे सकता है बच्चों। यहां पर भी क्या हो रहा है, जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इट मीन्स कोई दिक्कत है नहीं, द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रोसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर। ये हुई बच्चों बात अबाउट दी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने 5 एप्लीकेशन की बच्चों यहां पर बात की है। फर्स्ट वन इज द टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। सेकंड वन इज द टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल। थर्ड वन इज द टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ द गैल्वेनिक सेल। फोर्थ वन इज द टू प्रिडिक्ट अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फिफ्थ वन, दैट इज द to predict the spontaneity of a redox reaction, to predict the spontaneity of a redox reaction। तो ये हुई बच्चों the applications of electrochemical series। आज की इस क्लास को बच्चों हम यहीं रोकते हैं। आज हमने डिस्कस की अबाउट दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। अगली क्लास में बच्चों जब हम मिलेंगे तो इस टॉपिक के बाद में आपके एनसीईआरटी में 3 इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन है। हम बात करेंगे उन तीनों इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस को, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप भी उनको सॉल्व करके रखिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।